प्रयोग कर रहे हैं भाई, प्रवक्ता बन के मत बैठिए, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठ रहे हैं। अब आगे बात हमारी सुनिए, आप खामोश रहिएगा, खामोश रहिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। सुनिए तो ज्यादा सेहत के लिए अच्छा, गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। तो अच्छा सुनना सीखिए, बकवास मत सुनिए, आप बात कीजिए। हसनुल हक साहब हैं, उनको भी बोलने देते हैं, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पार्ट रहे हैं। हसनुल हक साहब, ये छात्र जिन्होंने ये पोस्टर लगाया, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पार्ट नहीं रहा हूं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूं, पूर्व छात्र नेता। ठीक बिल्कुल। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि आप जैसे लोग जो हैं वे पत्रकारिता कर रहे हैं, एंकर के तौर पे आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, मैं दलाल हूं, बहुत ही निंदनीय है कि मैं दलाल हूं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्रवक्ता बन के मत बैठिए, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठ रहे हैं। अब आगे बात हमारी सुनिए, आप खामोश रहिएगा, खामोश रहिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। सुनिए तो ज्यादा सेहत के लिए अच्छा, गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। तो अच्छा सुनना सीखिए, बकवास मत सुनिए, आप बात कीजिए। अब मैं बात करना चाहूँ, अब जैसे हमारे बता रहे थे, हमारे धमकाइएगा नहीं। अरे हम क्या करेंगे आपको, आप जैसे लोगों को कुछ नहीं कर सकता। हाँ। कोई नहीं कर सकता आप जैसे लोगों को। बस हाँ, धमकाइएगा नहीं, धमकाइएगा मत। जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई देखिए, आप लोग धमकाते हैं, थोड़ा डर तो लगता है। क्यों आप जैसे लोगों, आप जैसे बड़े लोगों को कोई धमका सकता? पाकिस्तान चले गए, बिरयानी खाने चले गए, साड़ियां लेके चले गए, तो जिन्ना की कब्र पे नहीं गए। आडवाणी जी चले गए, आडवाणी जी जगह तारीफ भी किए, और पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो आपको खाना हजम नहीं होता। जफर साहब, पाकिस्तान का नाम लिए बिना आप लोगों को तो खाना हजम नहीं होता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अब सवाल सुनिए। हाँ। रजाकारों की बात हो गई। अब जिन्ना थे, उन्होंने देश के टुकड़े किए, उनका गारक हो, उन्होंने देश का गारत करने में सबसे बड़ा हाथ जिन्ना करा। उन्होंने काफी सारी बात की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक और शख्स भी थे इस देश में जिनका नाम था नथुराम गोडसे। क्या आप उनको हीरो मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, देश का सबसे बड़ा गद्दार मानते हैं? क्योंकि उसने तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। उसको हीरो मानते हैं, गद्दार मानते हैं, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं? जवाब दो। जिसने भी हत्या की, और नाथूराम गोडसे ने हत्या की, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। अरे तुम्हारी औकात है क्या टीवी का चैनल पे डिबेट करने की? तुम आरएसएस का एजेंट है, तुम आरएसएस का इस भ्रम में मत रहो, एजेंट लिखो इसको यहाँ पे। इस भ्रम में मत रहो। 15 करोड़ पे भारी होंगे, आरएसएस 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होंगे। इस भ्रम में मत रहना कभी। ये इस भ्रम में रहने, इस भ्रम से बाहर निकलो। अरे चल बे चल, 15 मिनट। बेवकूफ बकलोल। ये लोग की जो मानसिकता है ना अमन भाई, मेरी लड़ाई इनकी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की गंदी मानसिकता से। ये किस तरह से डेट्स का विभाजन कर रहे हैं? अरे जिन्ना तो चला गया, आज जो देश के टुकड़े कर रहे हैं वो ये भाजपा और आरएसएस वाले कर रहे हैं। ये चैन से डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। ये संविधान का मानते नहीं है, ये संविधान की बात कर रहे हैं आरएसएस वाला प्रवक्ता। तुम्हारे जैसे लोग इस वर्कर के पास चले जाइए। मैं लीडर्स की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं मुदित अग्रवाल की बात कर रहा, ना मैं अदिति जी की बात कर रहा, ना मैं धीरज गुर्जर जी की बात कर रहा। मैं कर रहा हूं कांग्रेस के वर्कर्स की बात। 99.99% हिंदुस्तान में कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो गांधी को अपना लीडर चाहते हैं। और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में यही होता है, जो वोटर होता है ना, जो वो चाहता है वो होता है। आज मोदी जी अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि लोगों ने वोट किया है। ममता जी इसलिए जीती है क्योंकि जो उनका वोटर बंगाल का उन्होंने वोट किया है। ऐसे राहुल गांधी जी या कोई भी गांधी अगर प्रेसिडेंट बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि कांग्रेस के वर्कर वोट चाहते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। राहुल गांधी की सरनेम के अलावा एक उपलब्धि, सरनेम के अलावा एक उपलब्धि बोलिए। बोल रहा हूँ, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए जी। उनकी सोच बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी सोच नहीं यार, मुदित अग्रवाल जी गलत बोल रहे हैं आप। Can you listen to me? Why I should listen to you? आप गलत बोल रहे हैं, बोलिए। आप बीच में मत बोलिए, बोलिए। आपको मैं चेता रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। अच्छा डराइए मत, नहीं धमकाइए नहीं, डराइए नहीं। मैं डराऊंगा आपको। आपको ठीक है, नहीं मेरे को डर लगता है, डर लगता है। जी नहीं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा मोदी जी, आपको लग रहा हो आपको बहुत आदत पड़ गई है बीच में बोलने की। एक उपलब्धि आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। सरनेम के अलावा एक उपलब्धि कंटिन्यू करने दूंगा। आप बोलिए मुद्दे आप बोलिए। आप बीजेपी के एजेंट है, आप बीजेपी और अमित शाह के एजेंट है, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आपको वहां से डंडा पड़ता है, डरते हैं आप उनसे। बिल्कुल चुप रहना। उपलब्धि जी मैं आपको जानता हूँ, आप बीजेपी के एजेंट है। चलिए ना, सब स्वीकार सर। इतनी अच्छी सोच थी राहुल गांधी जी की, उन्होंने यूथ कांग्रेस में इलेक्शन करवाए, NSUI में इलेक्शन करवाए। वो क्यों करवाए थे?
क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि जो यंग लोग हैं, जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं, ये उपलब्धि है। आपकी समझ में नहीं आएगी शायद, क्योंकि आपको वही समझ में आता है जो अमित शाह मोदी जी कहते हैं, आपको आ ही नहीं सकती अमित जी समझ में। तो प्लीज, जनता को समझ में आ रही है तो आप बीच में ना बोले तो अच्छा है, मुझे जनता से बात करने दीजिए। तो उन्होंने यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में इलेक्शन करवाया है, जिससे कि काफी प्रतिभा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में आगे निकली, जो आगे बढ़ के फिर उन्होंने लीडरशिप का रोल लिया, उन्होंने यंग लोगों को कांग्रेस में प्रमोट किया।